बोली कि नहीं हम किसी से बात नहीं करते हैं, हम ऐसी लड़की नहीं हैं। बोल रहा था कि नहीं हम उस लड़के में से लड़का नहीं हैं। हम बोले कि अच्छा ये बताइए, आप इतना दिन से मुझे फंसा के रखे हुए हैं, आप शादी करेंगे कि नहीं? छोटी बेबी जो बहन है वही भड़का रही है, वही बोल दी कि अरे तू कुनबिन से शादी कर बे। अब तो उसको कास्ट देखने लगा। उसके पास दो ऑप्शन रखा गया था, या तो तुम शादी करो या तो जेल में बंद हो। दवा खिलाया उसका भाई प्रिंस और नीरज, दोनों लोग मिल के मेरे पेट पे चढ़ के जबरदस्ती दवा खिलाए। नीरज को डांट रहा है, नीरज ऐसा मत करो, लड़की का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तुम बाहर काहे दवा खिला रहे हो? कोई तो बच्चे लिए तरस रहा है, तुम काहे ऐसा कर रहे हो? डॉक्टर डांटा। बच्चा को देखे सर, इतना बड़ा सा बच्चा था, उसको हाथ पैर सब बन गया था। ही मेरा शादी भी लग रहा था, जैसे मेरे मम्मी से भी बात किया था, बोल रहा था मेरे मम्मी से कि आरती की शादी कहीं भी मत करा, आरती से हम शादी करा। अब मेरे भाई की शादी हो जा रहा है तो हम शादी करेंगे, लेकिन उसमें सारी कमी उसकी बहन की बेबी का है। सोचिए, कोई महिला आपसे प्यार करती हो और आपके साथ जीवन जीने मरने की कस्में खाती हो, और ये ही नहीं, लगभग 7 सालों तक आपके साथ जीवन भी व्यतीत कर लिया हो, और आप ये कह रहे हो बार बार उनसे कि हमारे घर में अभी बड़ों की शादी हो जाए फिर आपसे शादी हम करेंगे ही करेंगे। यानी कि शादी का झांसा दे करके उनके साथ संबंध बनाना, उसके बाद जब बच्चा तो उसको एबॉर्शन करवा देना। इस तरह की एक वारदात मिर्ज़ापुर ज़िले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिली है, जहां पर कि हम लोग पहुंचे हुए हैं, और कैमरे के फ्रेम में हम उस महिला से भी बातचीत करेंगे। आखिरकार ये कारवा कब स्टार्ट हुआ, कब आप उनसे मिली, और अब वो क्या कह रहे हैं कि आपके साथ देने की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले आपसे जब वो जो जीने मरने की कस्में खाए हुए थे वह अब आज साथ देने से इनकार कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि कैमरे के फ्रेम में एक महिला है जो कि राजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, मिर्ज़ापुर ज़िले के, और ये हमारे हाथ में एप्लीकेशन है जो कि ये अपने थानाध्यक्ष के पास लेकर के पहुंचती हैं, और उसके बाद ये सब तमाम बातें हुई हैं। लेकिन हम लोग उससे पहले जानेंगे कि आखिरकार आपका ये मामला कब से शुरू हुआ, क्योंकि 7 सालों का समय बता रही हैं कि एक आप प्रेमिका हैं और एक इनका प्रेमी है जो कि 7 साल पहले मिलते हैं और धीरे धीरे रहना स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर जो भी बातें हैं, शादी के वादे भी होते हैं, परिवार वालों से भी मिलना होता है कि हाँ हम आपकी शादी भी करवा देंगे। लेकिन अब ये दर दर ठोकरें खा रही हैं, यानी कि अब लगातार ठोकरों का चक्कर इनका दौर जारी है, और इनको अभी तक न्याय की उम्मीद लगी हुई कि न्याय मुझको कैसे मिलेगा और मैं कैसे उनके साथ रह पाऊंगी। हम चाहेंगे कैसे ये मामला आप बता रहे हैं कि 7 साल पहले शुरुआत हुआ था, तो मतलब कैसे मिलना जुलना हुआ था आप लोगों का? हम कॉस्मेटिक की दुकान पे जॉब कर रहे थे, फिर उसके बाद वो भी आने जाना उसी जगह लगाया था, क्योंकि हम दादरे में जॉब कर रहे थे कॉस्मेटिक की दुकान पे। वो भी आ जा रहा था मेरे साथ, बोल रहा था कि आरती मुझसे बात किया करो। हम भी उससे बात करने लगे, वो भी बात करने लगा। और तो मतलब पहली ही बार में क्या, मतलब कैसा, मतलब कैसे, मतलब मुलाकात क्या पहले हुआ था या फिर पहली ही बार में ऐसा हुआ कि नहीं हमसे आपसे बातचीत होने लगे नहीं, उनसे? पहले ही वो मुझसे मुलाकात किया, वही कॉस्मेटिक के दुकान पे। बोल रहा था कि हम किसी से बातें नहीं करते हैं, हम वैसा हम मैं बोली कि नहीं हम किसी से बात नहीं करते हैं, हम ऐसी लड़की नहीं हैं। बोल रहा था कि नहीं हम उस लड़के में से लड़का नहीं हैं, हम तुमसे बात करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, क्यों नहीं करोगी मेरे साथ बात? हम कह लिए अरे यार नहीं, हम ऐसे लड़कों पर भरोसा नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी वो बोला कि नहीं तुम हमसे बात किया करो और तुम्हारा हम साथ देंगे, हम तुमको अपने साथ रखेंगे, और तुम हमें अब अच्छी लगती हो, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। तो मैं बोली कि चलिए ठीक है, हम भी बात करने लगे उसी टाइम में, अपना हम बात करने लगे, और बोला कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे बातें मेरे हम लोगों का बढ़ गया आगे तक। 7 साल हो गया आज। फिर उसके बाद हम बोले कि अच्छा ये बताइए, आप इतना दिन से मुझे फंसा के रखे हुए हैं, आप शादी करेंगे कि नहीं? तो बोल रहा है नहीं हम शादी करेंगे, मेरे बड़े भाई की शादी हो जाएगा तब शादी करेंगे। तो फिर उसके बाद उसके बड़े भाई की शादी हो गया और मेरे पेट में बच्चा रह गया फरवरी में। उसके भाई का ठंडी में शादी हुआ। तो तब हम बताएं कि अरे यार मेरे पेट में बच्चा रह गया है, अब क्या करें? तो वो चेक करने वाला लाया, बोला कि नहीं नहीं होगा। हम कहे नहीं एक बार चेक तो करवा दीजिए। तो चेक करवाया तो सच में निकला, बच्चा निकल गया। और बोल रहा तब फिर उसके बाद बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। और फिर अच्छे से मुझे ले जाकर इलाज भी करवाया कि दवा करवा दें, मेरे को बुखार उखार आ रहा था, दवा भी करवाया, सब कुछ करवाया। उसकी बड़ी बहन भी गई थी, मुझे दवा हुआ दिलवाई।
फिर सब कुछ सही था, लेकिन उसकी छोटी वाली बहन को, बेबी को जब पता चला, वो बोला था कि मेरे घर पे कैसो भी करो आरती, पता चल जाए। उसके घर पता चल गया। उसकी छोटी बेबी जो बहन है वही भड़का रही है। वही बोल दी कि अरे तू कुनबिन से शादी कर बे। अब तो उसको कास्ट देखने लगा। उतना दिन तो कास्ट वो नहीं किस देखा। कास्ट का है? वो तो श्रीवास्तव कास्ट का है। अच्छा। हाँ, हम पटेल हैं। उतना दिन तो पटेल कास्ट नहीं दिखा। अब जब मेरे साथ सो रहा था, बैठ रहा था, तो उसको कास्ट तो दिखना चाहिए ना। अब कास्ट देख रहा है। अब कास्ट की वजह से उसकी बहन बोल रही है अरे कुनबिन कास्ट से तू शादी करबे, तू शादी करबे। अब वही उसकी बहन भड़का रही है। फिर उसके बाद मेरे पेट में बच्चा था तो बोल रहा था नहीं रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर हम गए थाने पर, राजगढ़ थाना पे गए। उस वहाँ पे बोले कि सर देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पेट में बच्चा रह गया है और बोल रहा है अब हम नहीं रखेंगे। तो राजगढ़ थाने ने बोले कि तुम जाओ एक एप्लीकेशन लिख के लाओ। हम एप्लीकेशन भी लिख के ले गए। वो भी आया। 2-3 दिन बाद उसको बुलाया गया, वो आया। वो बोला कि सर अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा। उसकी बहन भी आई, बेबी भी आई, उसकी बहन उसके साथ आई। वो भी बोल रही है कि ज़बरदस्ती मेरे भाई के साथ शादी करना चाहती है। तो ज़बरदस्ती हम नहीं किए हैं, प्रशासन ही करवाया है मेरा शादी। उसके पास 2 ऑप्शन रखा गया था, या तो तुम शादी करो या तो जेल में बंद हो। लेकिन तो वो बोला कि नहीं सर, अच्छा हम शादी नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो वो बोला, सर बोले कि शादी नहीं करोगे तो जेल में बंद होगे। लेकिन जेल में बंद होगो तो क्या सही, लेकिन छूटोगे फिर भी शादी करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ही बच्चा है इसके पेट में। तो वो बोल रहा है ठीक है हम चल रहे हैं शादी करने। सब यहाँ थाने वाले भेजकर हम लोगों को बजरंग मंदिर से शादी करवा दिए। शादी करवाने के बाद फिर बोले कि आना थाने पर। हम लोग गए थाने पर। थाने वाले बोले कि तुम इसके साथ चली जाओ रेणुकूट, जो जहाँ पे जॉब करता है। अभी तुम्हारा इसके साथ शादी हो गया है, तुम चली जाओ इसके साथ रेणुकूट। हम रेणुकूट चले गए। सर लोग बोले कि तुम जाओ। हम बोले सर कुछ मुझे लिखित तो दीजिए, कोर्ट मैरिज भी नहीं करवाए, कुछ तो लिखित दीजिए कि मेरे बच्चों को, मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सर लोग मुझे ज़बरदस्ती भेज दिए। ज़बरदस्ती भेजने के बाद बोल रहे हैं कि हम चले गए। बोले तुम ही नहीं जाना चाहती हो, अब शादी भी कर लिया, अब क्या किया जाए, हम लोग क्या करें। शादी कर लिए तो आप फिर क्या करें। तो फिर बोले कि अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं। हम भरोसा करके सब लोगों पे चले गए रेणुकूट। 6 तारीख को, 6 मई को मेरा शादी हुआ था। फिर उसके बाद शादी करने के बाद वो हमें लेकर चला गया रेणुकूट। रेणुकूट 8 तारीख को रात में मुझे दवा खिलाया उसका भाई प्रिंस और नीरज। दोनों लोग मिल के मेरे पेट पे चढ़ के ज़बरदस्ती दवा खिलाए, जो कि हम दवा नहीं खा रहे थे। ज़बरदस्ती दवा खिला दिए और बोल रहे हैं कि अ, तुम तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि हम थाना खरीद लिए हैं 1 लाख देकर। इस हाँ, तरह की बातें। हाँ, बोले कि नीरज बोला कि तुम्हारा कुछ भी सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि हम लोग थाना खरीद लिए हैं। हम थाने पर 1 लाख रुपया दे दिए। देखिए थाने वाले सब पैसा का खेल है। तो हम बोले कि अरे यार तू पैसा कब काहे दे, पैसा तू मतलब। हम बोले कि चल ठीक बा, तू पैसा दे के खरीदे है ना, तो हम ऐसे ही जाए कि अभी हम कहब सर लोग से। तो बोला कि अरे हम पैसा दे दिए, तुम्हारा कुछ भी सुनवाई नहीं होगा। और सच में मेरा कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है थाने से, राजगढ़ थाने अच्छा ये से। बताइए, जैसे आप यहाँ से आप और आपके पतिदेव उस समय, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि मंदिर में शादी हुआ था, जी तो उसमें का कोई वीडियो वगैरह है? जी, वीडियो है। अच्छा। फिर उसके बाद जब आप वहाँ पर गईं जहाँ पर शादी होकर के उन्होंने कहा कि हाँ वहाँ पर नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर रहना हुआ, तो आप और वहीं थे या फिर तीसरा भी व्यक्ति कोई वहाँ रहता था? नहीं, हम और वो रह रहे थे, नीरज। उसका भाई भी रह रहा था, लेकिन थोड़ा सा दूर पे रह रहा था। अच्छा। वो भी रह रहा था। हम्म। वो भी अपने मतलब वो भी वही जॉब करता है। उसका भाई जो बड़ा वाला है प्रिंस, वो भी उसी जगह जॉब करता है। अच्छा, तो जैसे आप दवा खिलाने की जो बात कर रहे हैं, तो बड़ा भाई और वो दोनों लोग मिल करके आप। हाँ, दोनों लोग मिल करके दवा खिलाए हैं। दवा का फोटो हम आपको दिखा दे रहे हैं। यही दवा है, यही दवा मुझे खिलाया गया है और ज़बरदस्ती खिला दिया है मुझे। हम आपको दिखा दे रहे हैं दवा कौन सा खिलाया है। देखिए यही दवा खिलाया गया है। ये दवा खिलाया गया है और मुझे ज़बरदस्ती, हम यहाँ पे सोए भी हैं। मेरा बहुत ज़्यादा 3 बजे रात को मुझे बहुत घबराहट होने लगा, जो कि हम इतना घबरा गए
कि मेरा पूरा एकदम कपड़ा सपड़ा सब निकाल दिए उस टाइम। पूरा घबराहट में पूरा एकदम हम सब हो गया था, मतलब हमकी बेचैनी हो गया कि हम दवा खा लिए। फिर उसके बाद वो सब मुझे दवा खिलाने के बाद उसका भाई चला गया नीरज हमें लेकर गया वहाँ रेणुकूट से लेकर गया रावस्टगंज। एक साई हॉस्पिटल है, साई हॉस्पिटल पे लेकर गया, वहाँ पे मुझे एडमिट किया। वहाँ इमरजेंसी में तुरंत एडमिट किया, तुरंत मुझे पानी बोतल चढ़ा। तो फिर उसके बाद 9 बजे अल्ट्रासाउंड हुआ तो मेरा बच्चा सही निकल गया। मैंने बोला कि ठीक है मेरा बच्चा सही है तो हम अपने रूम पे जाना चाहते हैं, आपके रूम पे कोई व्यवस्था नहीं है। जो कि मुझे वहाँ रखा था वहाँ पे उसके रूम पे पानी भी नहीं था। मुझे वहाँ रख कर फिर उसके बाद वो सुबह अपना ड्यूटी करता था, सुबह ही ड्यूटी चला जाता था। हम बिना पानी के उस रूम पे रह रहे थे, खाना वाना मतलब कुछ भी नहीं था वहाँ पे, हाँ। कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसे ही लेकर चला गया था। मैं बोली कि आपके रूम पे कोई व्यवस्था नहीं है, हम अपने रूम पे जा रहे हैं और हम सही हो जाएंगे, मेरा बच्चा भी सही है, हम सही हो जाएंगे। मुझे लगा कि मेरा बच्चा सही है। फिर उसके बाद आया, वो भी आया मेरे साथ में, बोल रहा है नहीं तुम परेशान हो जाओगी अकेले, हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हम बोले ठीक है मेरे साथ चलिए। तो वो भी आया मेरे रूम पे रहा, 9 तारीख को मेरे रूम पे आया। फिर कब 9 मई 9 मई को। फिर उसके बाद 12 तारीख को मुझे थोड़ा हल्का फुल्का हुआ। मैं सोची कि मेरा बच्चा को लग रहा है कोई दिक्कत हो गया। तुरंत हम गए, यहाँ पे एक पलक है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, वहाँ पे गए, हम अल्ट्रासाउंड करवाए। फिर भी बोला कि तुम्हारा बच्चा सही है। कौन बोला? अल्ट्रासाउंड वाला? हाँ, अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर बोला कि देखो तुम्हारे बच्चे का धड़कन चल रहा है, तुम्हारा बच्चा सही है, अब तुम्हें क्या चाहिए। और नीरज को डांट रहा है, नीरज ऐसा मत करो, लड़की का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, तुम बाहर काहे दवा खिला रहे हो, कोई तो बच्चे लिए तरस रहा है, तुम काहे ऐसा कर रहे हो। डॉक्टर डांटा, लेकिन फिर भी आया सर। हम आए रात को यहाँ सोए, सुबह में हम बाथरूम से आए, मेरा पेट इतना दर्द करने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गया। सुबह से 13 तारीख को बहुत तकलीफ़ होने लगा। फिर उसके बाद हम बोले कि हमें कहीं हॉस्पिटल में ले चलिए। तो वो बोला कि तुरंत गाड़ी मंगाया अपने घर से गाड़ी मंगाया, एक बाइक। फिर मुझे बैठा कर लेकर गया सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ पे मुझे 2 इंजेक्शन लगा, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद वो किसी से बात किया तो एक लाइफ केयर हॉस्पिटल है राजगढ़ में, पासी में है, वहाँ पे लेकर गया। और मेरा इतना दर्द हो रहा था कि दर्द की वजह से हम बेहोश हो जा रहे थे, हम बेहोश हो गए। फिर उसके बाद वो लेकर गया, हमें एडमिट किया वहाँ पे। अब मुझे पता नहीं था। फिर उसके बाद जब वो अबॉर्शन करने लगा तो मुझे होश आया। वो अबॉर्शन में होश आएगा तभी तो वो अबॉर्शन करेगा ना। फिर उसके बाद वो अबॉर्शन किया तो मैं बोली कि मेरा बच्चा सही है। और जो कि हम बच्चा को देखे सर, इतना बड़ा सा बच्चा था, उसको हाथ पैर सब बन गया था। मैं बोली कि नीरज तो अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच ले, हम अपने बच्चा के देखा बाद में, लेकिन फ़ोटो नहीं खींचा। फिर फ़ोटो भी नहीं खींचा और मेरा अबॉर्शन करवा दिया वहाँ पे। फिर अबॉर्शन करवाने के बाद फिर उसके बाद 13 तारीख का अबॉर्शन हुआ। 14 तारीख को 4 बजे फिर डॉक्टर ने ही हमको लेकर गया रेणुकूट अपने गाड़ी से छोड़ने, हमको नीरज को लेकर गया रेणुकूट छोड़ने। फिर हम इसी हालत पे रेणुकूट चले गए। फिर वहाँ पे वो सुबह मुझे वहाँ अपने रूम पे छोड़कर चला गया अपने ड्यूटी करने। सुबह 6 बजे चला गया। अब सोचिए आप कि मेरा अबॉर्शन भी हुआ है और वहाँ पे पानी कुछ खाने का भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वहीं छोड़ दिया। फिर 3 बजे वो आया तो मैं बोली कि आप, मुझे बहुत कष्ट है, यहाँ पे हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम नहाए भी नहीं थे 2-3 दिन से, तो मुझे बेचैनी हो रही थी। तो मैं बोली कि हम अपने रूम पे जाऊँगी, हमें हमारे रूम पे छोड़ दीजिए, हम अपने रूम पे नहाए भाई के 1-2 दिन हम के आराम कर लेंगे, तब फिर हम आएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद वो बोला कि चलिए अच्छा ठीक है, लेकर आया मुझे रेणुकूट से हमारे रूम पे राजगढ़। वो भी मेरे साथ ही आया और मेरा सामान कुल बाहर रख के बोला कि अब हम जा रहे हैं रेणुकूट, मुझे सुबह ड्यूटी करना है। मैं बोली ठीक है आप जाइए। फिर हम अपना रूम में सब सामान वामान लेकर आए।
लेकर आए। मैं फिर शाम को किसी दूसरे के मोबाइल से फ़ोन किया, बोला कि अब हम नहीं रखेंगे क्योंकि मेरा बच्चा भी ख़त्म हो गया, अब तो के जौन करत बनी तू तौन कर, अब हम नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे, तू जाई के अपने माई बाबू से कहीं भी दू कर, अब तो कहीं सुनवाई नहीं होगा। क्या सर हम एकदम परेशान ही हो जाए? वो मतलब बस लड़के लोग होते हैं, बस इस्तेमाल करें, लड़कियों को कहीं सुनवाई नहीं है, लड़कियां एकदम परेशान हो गई हैं। हम बहुत बुरी चलिए तरीके से परेशान ये हैं। तो बात आपने बताया कि जब वहाँ से आपको ये सब अबॉर्शन तक की कहानी आपने बता दिया। इतना निर्दयतापूर्ण जो आप नीरज बता रहे हैं लड़का इतना निर्दयी चीज़ों को आपने बताया, लेकिन क्या जब 2018 में आपसे उनकी मुलाकात हुई तो कब तक ये चीज़ें अच्छी खासी चलती रही, यानी कि आपसे प्रेम व्यवहार बढ़िया चलता हम रहा? लोगों का प्रेम व्यवहार बहुत अच्छा चल रहा था। जब मेरे पेट में बच्चा आया, जब उसकी कब? 6 अरे मई अरे फरवरी में, मतलब फरवरी यानी कब? 2018 की आप बात बता रहे हैं, तो क्या 25 में या 24 में नहीं कब? 25 में बता रही हूँ, 2025 को, और 17 फरवरी को मेरे पेट में बच्चा रह गया था। 17 फरवरी का डेट दिखाया था, हम अल्ट्रासाउंड तो करवाए कहानी थे। मतलब कि 2018 के बाद 2025 में ऐसा मतलब सुनने को मिला, लेकिन उससे हाँ। पहले भी तो तमाम वाक़या हुआ होगा, आपसे शादी की बातें हुई होंगी आपके घर वालों से या फिर उनके घर वालों से, आप घर भी जैसे घर से आप छोड़ कर के घर से भी निकले, तो ये सब तमाम कैसे मतलब बातचीत हुआ? कुछ बातचीत हुआ था उनके घर पे शादी वगैरह के लिए आपकी? उसके घर पे नहीं, वो बोल रहा था घर वालों से मतलब नहीं है, करना है तो हमें करना है, घर से अच्छा। कोई मतलब नहीं है। और कहीं मेरा शादी भी लग रहा था, जैसे मेरे मम्मी से भी बात किया था, बोल रहा था मेरे मम्मी से कि आरती का शादी कहीं भी मत करा, आरती से हम शादी करब। और तुम्हारे बीच और मेरे बीच सोचो, अगर किसी कोई से भी तू शादी कर लेबा तो सोचा हम बवाल कर दे, ऐसे बोल रहा था। हम मेरे आपकी मम्मी मम्मी? से भी बोला, मुझसे भी बोल रहा था कि अगर तू कोई से भी शादी कर लेबे तो हम बवाल कर दे। तो हम बोले कि हम काहे शादी करेंगे, अगर आप हइये हैं, हम इतना दिन से 8 साल से प्यार भी कर रहे हैं, अगर आप ही मिल जाएंगे तो हम किसी से क्यों शादी करेंगे? करेंगे तो एक वो भी लड़का रहेगा, आप भी लड़के ही हैं। तो बोल रहा है हाँ, हम मेरे भाई का शादी हो जा रहा है तो हम शादी करेंगे, लेकिन उसमें सारी कमी उसकी बहन की बेबी का है, जो कि वही सब भर दी है। नीरज को वही भरी थी, नहीं तो 7 साल, मान लीजिए 8 साल से हम लोगों को कोई भी दिक्कत उसके बीच में नहीं हुआ नहीं था। हुआ था। आपने कहाँ तक पढ़ाई किया और उसने कहाँ तक पढ़ाई किया है? हम हाई स्कूल तक पढ़ाई किए हैं, वो? वो ITI पॉलिटेक्निक सब किया है। अच्छा। तो जी। उसी बेस पे वो नौकरी वहाँ पे कर रहा था? हाँ, वो वहाँ पे नौकरी कर रहा था। अभी 2 साल हुआ वो नौकरी कर रहा था, उसके बाद तो हम कपड़े की दुकान पे जॉब करते थे। फिर भी जब भी पैसा माँगता था, हम अपने ही खुद अपने हाथ से पैसा देते थे। उसका बहन का जब जीजा एक्सपायर हो गए थे, उसके हस्बैंड, फिर भी हम उसको पैसा दिए थे, 10,000 उसको खेत लिखवाने के लिए। फिर उसके बाद उसको पैसा दिए हैं, अभी 2-3 महीना हो रहा है इन्वर्टर लेने के लिए, हम खुद ही पैसा दे रहे थे उसको। लेकिन वो सब लोग एकदम परेशान करके रख दिए हैं हमें। चलिए, मामला तो बड़ा पेचीदा है, लेकिन अब आप क्या चाहती हैं? मतलब अभी आप तमाम पत्र लेकर के थानाध्यक्ष के पास या फिर तमाम जगहों पर न्याय की गुहार के लिए जा रही हैं, तो मतलब क्या चाहती हैं, अब क्या चाहती हैं आप? हमें न्याय चाहिए अब, किस बस तरह की न्याय चाहती हैं? हमें न्याय चाहिए, जैसे न्याय मिलता है लड़कियों को उस तरीके से हमें न्याय चाहिए। मैं यही हम चाह रहे हैं कि अगर मेरे साथ जैसा हुआ है उसको साथ भी वैसा हो, उसको उसको भी सज़ा होना चाहिए। मुझे बहुत परेशान किया है, उसको भी सज़ा ही होना चाहिए। अगर वो आपके साथ रहना चाहे तब? वो नहीं रह रहा है, कैसे रहेगा? अभी तो बोला था कि हम सोमवार को चलो कोर्ट मैरिज करवाएंगे, नहीं कर रहा है, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया है। मेरे पास इंस्टाग्राम से फ़ोन करके मुझे गाली दे रहा है, अच्छा। बोल रहा था कि तू ऐसे है, तूने लड़कियां नैसन हो लीन, तूने हमके फंसावत है, तू हमके उतना साल से हम नहीं फंसा रहे थे, आज उसको धन दौलत से आए हैं, देखिए इस ऐसे मेरे को इंस्टाग्राम से कॉल कर करके मुझे परेशान कर रहा है। अब मेरा ही इंस्टाग्राम न जाने कैसे पुराना वाला खोल के मेरे से ही कर रहा है आईडी से, और बोल रहा है कि अब हम नहीं रखेंगे तो कि जौन करत बनी करे। लेकिन हम यही चाहते हैं, नहीं रखेगा तो भी, लेकिन हमके न्याय चाहिए, उसको भी सज़ा होना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। ये पहला वाकया था एबॉर्शन का या इससे पहले भी एबॉर्शन हो चुका था?
उसके पहले भी एक आग जैसे 10 दिन 15 दिन का हमारा पीरियड रुकता था तो मैं बोलती थी तो वो बोला था कि अभी मेरे भाई का शादी नहीं हुआ है, मेरे भाई के शादी होने के बाद ही हम लोग ऐसा सोचेंगे। आती तो एक आध 2 बार हम दवा खाए भी है। उसकी भाभी भी आई थी मेरे रूम पे, हम आपको उस टाइम का ये दवा मुझे देकर गई है। अगर मुझे खाना रहता तो हम ये दवा नहीं खा लेते, यही दवा खा लेते। उसको ज़बरदस्ती क्यों दवा खाते? अगर मुझे बच्चा खराब रहना करना ही होता था, हम 3 महीना उल्टी क्यों सहते? अब पहले नहीं कर लेते। लेकिन साला वो उसकी भाभी भी मुझको दवा देकर गई है। उसकी भाभी आई थी और उसका और नीरज आया था। अच्छा, मतलब उनके परिवार से आपका कोई बातचीत नहीं हुआ कि उससे पहले कि हाँ कि शादी करना चाह रहे हैं? उसके परिवार वाले सभी लोग मेरे साथ रह रहे थे, सभी लोग, उसकी मम्मी, उसकी बहन, सभी लोग रह रही थी। अभी आपको दिखा रहे हैं, इसकी मम्मी भी मेरे साथ रही है। उसकी मम्मी तो केवल क्या उसकी एक बहन जो है कि वही आपसे नहीं? वही, वो भी मेरे साथ बहुत अच्छी से रह रही थी। लेकिन अब उसको ये हो गया है कि कुनबिन से तू शादी करबे। अच्छा, मतलब बिरादरी की बात आ गई। बिरादरी की बात आ गई। उतना दिन जब सो रहा था, बैठ रहा था, तब बिरादरी की बात नहीं आ रही थी। उसके पापा का तबीयत खराब था तो भी हम बीएचयू हॉस्पिटल में गए थे, एडमिट थे, तो उनको भी देखने गए थे। क्या उसको आँख नहीं था कि ये क्यों आ रही है? उस टाइम तो बोलना चाहिए। फिर उसके बाद ये मुझे राजस्थान जॉब करता था राजस्थान में, तो वहाँ भी हमें लेकर गया था। वहाँ 2 महीना रखा था मुझे। अच्छा। हाँ, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि अब हम शादी नहीं करेंगे। शादी भी करवा दिए सब पुलिस प्रशासन के दौर से, यहाँ मंदिर से। देखिए, जो भी ड्रेस हम पहनते थे वही ड्रेस ये भी इसकी बहन भी पहनती थी, एकदम साथ साथ। ये छोटी वाली बहन है? ये छोटी वाली बहन, इसका नाम बेबी है। अच्छा। यही पूरा जड़ खान रही है, पूरा एकदम हमारा सत्यानाश, घर का सत्यानाश यही कर रही है, जो भी कर रही है। तो चलिए देखिए, एक पीड़ित महिला थी जिससे कि आपने ये बातें सुनी कि प्यार तो इन्होंने किया, लेकिन अब वो प्यार इनके साथ नहीं रहना चाहता और बता रहे हैं कि वो अब गाली भी हमको दे रहा है कि अब तुम्हारे साथ मुझको रहना ही नहीं है। लेकिन घर वालों को, आप अपने घर वालों को क्यों छोड़ करके चली आई? मतलब इसके भरोसे जो है, इतना भरोसा इन पर करती रही क्या उस समय? ये भरोसा है क्या? मुझे घर जाने ही नहीं दे रहा था। मेरे छोटी बहन का शादी था ना, मतलब मेरी एक बहन थी, उसका शादी था। वो शादी में मुझे शादी के दिन साथ में लेकर गया था। अच्छा, ये भी गया? हाँ, साथ में लेकर गया था। उसका भी फोटो हम आपको दिखा दे रहे हैं, जो कि साथ ही में लेकर गया था। वो नीरज बोला कि अरे हम ही लेके चलब तो के साथे में, तोरे साथे कोई ना जाई। जो कि हम, हमारी बहन का शादी है तो हम तो जा सकते हैं ना। पहले 2-4 दिन पहले मेरे घर वालों को गाली देता था कि अरे तू अपने घरे जाबे। अब मेरे घर वालों से नहीं रहने दे रहा था। मुझे बोल रहा था कि घरे नहीं जाएगा। यही पूरा मेरा घर और सब छोड़वा दिया है नीरज, बोल बोल के कि अरे आरती तू हमार है, तू हमरे साथ रह। तो क्या अभी घर वालों से बात होता है आपका? मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप रूठ गए। मेरे माँ बाप से किसी से बात नहीं होती है। मैं अकेली एकदम परेशान हो गई हूँ। तो यहाँ तो अब कहने का मतलब ये हुआ कि नीरज भी आपका साथ छोड़ दिया और फिर आपके माता पिता का भी साथ अभी छूट गया? हाँ, घर वाले भी छोड़ दिए हैं, नीरज भी छोड़ रहा है। अब मुझे बताइए, मरने के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपने कर लूँ, और कर लूँगी, चाहे जितना ही जल्दी मेरा अगर नई निवाह मिला तो मैं बहुत जल्दी अपना हम अब जीना नहीं चाहते हैं। देख रहे हैं सारी सामान वो खरीदा है, मेरे रूम में जितनी सामान है। कौन खरीदा है? नीरज खरीदा है सब। बोल रहा था हम लोग शादी करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा नहीं, तो हम लोग अपने से बना ले। अभी 1 महीना हो रहा है तो अलमारी खरीदा है, फ्रिज खरीदा है, सभी कुछ वही खरीदा है। अब क्या बोल रहा है कि हम नहीं रखेंगे, सारी कमी उसकी बहन का, बेबी का है। ये वाकया तो रहा इस एक पीड़ित महिला का, जिन्होंने बताया कि आखिरकार केवल उनकी एक बहन की वजह से अब मुझे शादी वो नहीं कर रहे हैं, मुझसे शादी नहीं कर रहे हैं, अबॉर्शन वगैरह भी तमाम चीज़ें हो गई हैं, अब गाली भी दे रहा है। लेकिन इस वीडियो से आपको क्या लगता है, क्या सीख लेनी चाहिए? कि मतलब अगर कोई प्रेम करता है तो उसको कम से कम 7 जन्मों तक निभाने का वादा तो करते हैं। शादी भी होता है तो 7 वचन जो पंडित जी लोग होते हैं वो देते हैं कि हाँ 7 वचनों को आप निभाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, शादी भी इन लोग का हो गया है, मंदिर में शादी भी हुआ, लेकिन अब वो इनको साथ रखने से इनकार कर रहा है। फिलहाल अब ये न्याय की गुहार के लिए तमाम जगहों पर अपने अपने अलग अलग पटलों पर ये जा रहे हैं और वहाँ से न्याय की गुहार कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा, जिससे
इस पीड़ित महिला को न्याय की उम्मीद जो जग रही है, वो न्याय की उम्मीद के साथ साथ न्याय मिले भी। जिस तरह से ये लोग लड़के जो बेवफाई का काम कर रहे हैं, इनके लिए भी कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखेगा। फिलहाल ऐसे खबरों के साथ जुड़े नहीं हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।